अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज सितंबर 2025 की 26 तारीख है, जुम्मे का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, ब्रेकिंग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान का मिशन रिहाई। अपने एक अदद सूबे जिसके अंदर गवर्नमेंट है उसे तमाम तर मामला से आजाद कराने की जंग और फिर कुछ बड़ा कर देने की जुस्तजू। उस हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जिसको सुनने और देखने के बाद आपको लगेगा कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब पहाड़ कौन सा है, ऊंट कौन सा है, ये करवट ले रहा है नहीं ले रहा है, इसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। फलक जावेद खान की तफ्तीश में शामिल करने के हवाले से और फिर दीगर मामलात के हवाले से आज एक दरख्वास्त दायर की गई। मियां अली इशफाक साहब ने यह दरख्वास्त दायर की है, उसकी डिटेल्स करेंगी, वो शेयर करूंगा। हमारे मोहतरम उलमाए कराम, हमारे मुअज़्ज़िज़ आलिम दीन हजरात और फिर हलवतुर राज़िया खामोश हैं ख्वातीन के हुकूक की पामाली के ऊपर, और पाकिस्तान के अंदर जो रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ नो लॉ में बदलते हुए नजर आ रहा है उसके ऊपर। तो उनसे आज एक सवाल भी किया जाएगा कि आपकी खामोशी ऐसे तो नहीं है जनाब, आखिर इसके पीछे भी तो कोई मुहर्रिकात हैं। आज ईमान मजारी साहिबा से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस डोगर साहब के जो मामलात हैं वो डिस्कस हुए, वो क्या मामलात हैं, उनकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। फिर वकला हजरात के लिए एक बड़ी खबर मैंने आज सुनी है जनाब, उनके जो प्लॉट्स उनको मिल रहे हैं ना, वो डेवलप करने वाली अथॉरिटी कौन होगी ये आप सुनेंगे, आप सर धुनेंगे, आप शादियाने हो जाएंगे, आप यार कमाल नहीं हो गया, ये तो हम पहले से सोच रहे थे। उसकी डिटेल्स यानी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से सिक्योरिटी वापस ले ली गई है, जबकि खैर पख्तूनख्वा के जलसे को लेकर लोग जो है बहुत ज्यादा कयास आराइयां कर रहे हैं। उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबाइएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक और वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। आप सबसे गुजारिश है कि आपने फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमात के ऐन मुताबिक मुल्क में जो रूल ऑफ नो लॉ प्रिवेल करता जा रहा है, एलिवेट होता जा रहा है, रूल ऑफ नो लॉ का है मैंने, ठीक है, उसके ऊपर ऊ करके या थू 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 करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा कि उसके अलावा आपके और हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। इससे पहले कि मैं बताऊं कि ऊंट पहाड़ के नीचे कैसे आया, मेहरबानी करके ये जो 27 सितंबर यानी कल का जो जलसा है केपी का, इसके हवाले से आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, अपनी राय का मैक्सिमम नीचे इजहार कीजिएगा कि क्या आप इस जलसे में इन पर्सन पार्टिसिपेट करेंगे इमरान खान साहब के फॉलोअर या उनके मुरीद होने की हैसियत से, या नहीं करेंगे। मैक्सिमम कमेंट्स आर रिक्वायर्ड, और जो सबसे अच्छा कमेंट होगा उसको मैं अगले यानी रात जो 9:30 बजे वाला 10 बजे वाला ब्लॉग होगा उसके अंदर शामिल करूंगा। आइए जी, टॉप स्टोरी ऑफ द डे, इमरान खान साहब का पैगाम। इमरान खान साहब कहते हैं कि 27 सितंबर को पेशावर जलसा जमहूरियत की बहाली और कानून की बालादस्ती के साथ। अब ये वो बाला और दस्ती है, आपको पता है, ठीक है, एक था इकबाल और वो था दस्ती। तो इकबाल जो है वो चला गया दुबई, वहां पे काम करना शुरू हो गया, तो उन्होंने उसके गाई और दोस्त कहते थे वो बालिया कितने जा रहे हैं, तो दस्ती छड़ गया पीछे, समझ गए हो, तो दस्ती इत्थे पई है ते बाला उत्थे फिरदा है। तो ये वाला जो बाला दस्ती है ना, उसको ठीक करने के लिए खान साहब ने कहा है कि मुल्क में जो कानून की बालादस्ती है उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के अमन और इंसानी हुकूक की तकरीम बहाल करवाने के लिए यह जलसा हो रहा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। उन्होंने कहा कि मैं कैद बंद की सोबतें इसलिए झेल रहा हूं ताकि मेरी कौम को हकीकी आज़ादी मिल सके। मुल्क भर से शहरी हफ्ते के दिन पेशावर जलसे में शिरकत करें और जुल्म के खिलाफ ऐलान बगावत करें। इमरान खान साहब के कोट एंड कोट जुमले हैं। अडियाला जेल से आज उनका पैगाम आया है और उनका ट्वीट भी हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जबकि उनकी जो मरकजी क़यादत है वो कन्विंस्ड है। मैं अभी जुनैद अकबर साहब का देख रहा था, वो कहते हैं पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। जबकि जो बाकी मरकजी क़यादत है जिसमें बैरिस्टर गौर साहब है, वो कहते हैं कि इमरान खान ने इंसाफ के लिए हर दरवाजा खटखटाया, शायद उनके पास जो चाबी है उससे दरवाजा नहीं खुला। बात उनकी ठीक है, लेकिन उनके पास उनके दरवाजे के ऊपर जो ताले लगे हुए हैं ना, उसके ऊपर जो दरबान खड़े हैं ना, उनमें से कुछ उनकी अपनी पार्टी के लोग हैं। बैरिस्टर गौर साहब के लिए इतलान अर्ज है, अगर वो इतने नन्हे मुन्ने काके स्वीट क्यूटी बन रहे हैं तो ना बने। सबको पता है कि असल में कहानी है क्या और कैसी कहानी है। तो ऊंट को पहाड़ के नीचे दबाने के लिए जलसे का ऐलान
और जलसे में बड़ी तादाद में लोगों का इंटरेस्ट होना, ये नीचे कमेंट से मुझे अंदाजा हो जाएगा। फिर ये जो गिरफ्तारियों और सिमों के ब्लॉक होने की हाइप हुई है, इसने भी बहुत सारों को एक्सपोज कर डाला है। एक मजाक थोड़ी चल रही है यार, इसको आप एक हद तक इग्नोर कर सकते हैं इस मुल्क के अंदर। बहरहाल एक 25 करोड़ अवाम का मुल्क है, लोगों की जो रिटेलिएशन है, जज्बात हैं, वो अपनी जगह पर कायम है। अगर किसी को जाकर चेक करना है तो पब्लिक में जाकर देख ले, उसको लग पता जाएगा कि आपके मुतालिक लोग राय क्या रखते हैं। ये सल्तनत आले शरीफिया वज़रदारिया अल पाकिस्तानी 4.0 नहीं है कि जिसको लोग जो है ना चुप करके एक्सेप्ट कर लेंगे। मेरे ख्याल में इनकी जगह कोई वो कहते हैं ना कि 28 गिरा भी होता तो शायद इसको पब्लिक एक्सेप्ट कर लेती, अगर खान साहब की कोई सब्स्टिट्यूट या रिप्लेसमेंट अमल तो है नहीं कोई। लेकिन इनकी सूरत में पब्लिक ने ना कभी एक्सेप्ट किया है ना करना है। जनाब आज जो है फलक जावेद खान से मुतालिक बात करते हैं। सेशन अदालत में फलक जावेद को तफ्तीश के लिए NCCI के IA के हवाले करने के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने उज़्मा बुखारी और तफ्तीशी अफसर से कल जवाब तलब कर लिया। फलक जावेद की जानिब से मियां अली अशफाक साहब हमारे भाई हैं जी, और राना मारूफ एडवोकेट ने मजिस्ट्रेट के फैसले को चैलेंज किया। मैजिस्ट्रेट ने फलक जावेद से मुतालिक हकायक के बरक्स फैसला दिया। ये वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, जबकि अदालत मैजिस्ट्रेट का फैसला कलअदम करार दे ये इस्तदा की गई है। ये आज की दरख्वास्त में इस्तदा की गई है। अच्छा, दो अदद सेगमेंट से मेरा सवाल है। एक तो उलमाए कराम से, जो कि औरत की हुर्मत और इस्लाम इसकी बाकायदा तौर पर तरगीब देता है। जितना हमारे दीन इस्लाम के अंदर औरत को रिस्पेक्ट दी गई है, माँ के कदमों के तले जन्नत, ख्वातीन के दुपट्टे के अंदर हुर्मत, ये जो इस्लाम देता है शायद दुनिया का कोई मजहब नहीं देता। लेकिन हमारे उलमाए कराम जो हलवतुर राजिया हैं, उनकी खामोशी समझ से बाला तर है। खासतौर पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, जरा इसके ऊपर बात करिए ना कि फलक जावेद खान साहब की साहिबा की जो एबडक्शन हुई वो कैसे हुई या गिरफ्तारी हुई। इसी तरह से जो सनम जावेद की हुई, आलिया हमजा की हुई, यास्मीन राशिद साहब, बाकी ख्वातीन, ये उलमाए कराम बाकी जो है, जैसे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, मौलाना तारिक मसूद साहब हैं, अब्दुल खुबैर आज़ाद साहब हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, शहनशाह हुसैन नकवी साहब हैं, खानम तैयबा साहिबा हैं, इसके अलावा मौलाना तारिक जमील साहब हैं, हर मकतबा अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब हैं। बोले ना, बोलते क्यों नहीं है? और ख़ास तौर के ऊपर औरत मार्च वाला जो ब्रिगेड है, मैं ख्वातीन के हुकूक का पूरा पूरा कायल हूँ और हमेशा साथ देता हूँ एज पर द इस्लामिक लॉज एंड इस्लामिक रेवोल्यूशन। लेकिन साथ साथ ये भी रिक्वेस्ट है कि क्या दुपट्टा ओढ़ने वाली खातून खातून नहीं होती, अबाया ओढ़ने वाली खातून खातून नहीं होती? ये सवाल है। तो औरत मार्च वाली ख्वातीन जो हैं, ये तो खैर बड़ी ओपन माइंडेड और लिबरल ख्वातीन है, सनम जावेद और फलक जावेद, इनके लिए तो कम अज़ कम आप आवाज़ उठाते, उधर भी आवाज़ नहीं उठाई गई है। बहुत अफसोसनाक है जनाब। ये मैं बात करना चाह रहा था। आज चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ वकील ईमान मजारी की हरासमेंट की शिकायत के मामले में अहम पेशरफ्त हुई जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंसदाद हरासमेंट मजाज अथॉरिटी जस्टिस अमीन इनाम मिनहास एडवोकेट मजारी का 2 सफ़े का खत जस्टिस रफर इम्तियाज को तब्दील करके आपको मजाज अथॉरिटी बनाया गया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ मेरी हरासमेंट कंप्लेंट पर क्या कार्रवाई हुई मुझे मालूम नहीं। आपने शिकायत मौसूल होने के 3 दिन बाद इंक्वायरी कमेटी तश्कील देना था। चार्ज लगने के बाद 7 दिन में फरीक मुखालिफ ने जवाब जमा कराया था। आपके नोटिस में लाना है। जब से मैंने शिकायत दर्ज कराई है, फरीक मुखालिफ मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां कर रहा है। ईमान मजारी ने खत लिखा है। फिर वो कहती हैं शिकायत दर्ज कराने के बाद मेरी क्लाइंट मारंग बलोच का केस चीफ जस्टिस ने मुकर्रर किया। मेरे साथ वकील ने चीफ जस्टिस को बताया कि आपके खिलाफ ईमान मजारी ने शिकायत दर्ज कराई है। किसी केस और बेंच मुंतकिल करने किसी और के पास, चीफ जस्टिस की जानिब से किसी और बेंच मुंतकिल करने से इनकार कर दिया गया है। तो ये मतलब बड़ी शदीद शशोपंज की कैफियत के अंदर एक खत लिखा गया है जनाब। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि आज़ाद कश्मीर में जो अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार है, उसके लिए वफाकी हुकूमत ने पंजाब रेंजर्स को तैनात कर दिया है। जबकि ये भी मैं आपको बता दूं कि वहाँ जो सिचुएशन है उसके बिफरने को मद्देनजर रखते हुए बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। ये आगे मैं किसी ट्वीट के अंदर आपको बताऊंगा। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट स्टोरी है वो मैं आपके सामने शेयर करने लगा हूँ। ये siyaasat.pk की स्टोरी है जी। मैं क्रेडिट देता हूँ उनको, उन्होंने काम किया कि वोकला हजरात के लिए खुशखबरी है। siyaasat.pk कोट एंड कोट मेरी स्टोरी नहीं है। वोकला हजरात के लिए खुशखबरी है, वकीलों के प्लॉटों की डेवलपमेंट अब DHA करेगा। DHA सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, DHA और फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी में मुआहदे पर दस्तखत हो गए। अब इसके ऊपर आपने कमेंट करने हैं कि भाई ये किस तरह की डेवलपमेंट है और कैसे ये सारी चीज़ें होती रहती हैं और कैसे आप इसको देखते हैं जनाब जुनैद अकबर साहब कहते हैं कि खैर पख्तूनख्वा की तारीख का कल सबसे बड़ा जलसा होगा। मेरे दोस्तों की कोताहियों को भुलाकर अवाम इमरान खान के लिए निकले, घर में मत बैठे। कुछ वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजत जैब लगती है, इंतहाई माजत और जैब लगती है। सानू की कैसे कर लेते हो यार। मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं
کہ نئی نسل مریم نواز کو اپنا رول ماڈل سمجھتی ہے. اچھا مجھے سوال صرف اتنا کرنا ہے کہ رول ماڈل کیا نواز شریف صاحب کو سمجھنا ہے کہ مریم بی بی کو, یا شہباز شریف صاحب کو؟ پہلے یہ طے کر لیا جانا چاہیے, اس کے بعد دیکھیں گے کہ نوجوان نسل کیا کہتی ہے. کبھی یہ پبلک میں کسی تھرڈے پہ چائے کی ہوٹل کے اندر جا کے پوچھیں تو لوگ آپ کو بتائیں گے کہ کس کو رول ماڈل سمجھتے ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا جی, یہ ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس شکیل احمد صاحب. ان کے ریمارکس ہیں کہ شراب جتنی پرانی ہو اس کی کوالٹی اتنی اچھی ہوتی ہے. مطلب میری سمجھ سے باہر نہیں ہے یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. جناب یہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے کہا کہ کراچی یونیورسٹی کے انفیئر مینز کمیٹی کے فیصلے میں واضح نہیں کیا کہ میری LLB کی ڈگری جو 32 برس قبل جاری ہوئی تھی اچانک کیوں غیر بحث لائی گئی. کراچی یونیورسٹی کی جانب سے ڈگری منسوخی کے فیصلے پر جسٹس طارق محمود جہانگیری کا رد عمل, فیصلے کو بدنیتی پر مبنی قرار دیتے ہوئے کہا کہ انتہائی بدنیتی پر مبنی فیصلہ ہے. اعتزاز احسن صاحب جو کہ ابھی لائرز موومنٹ جو ممکنہ موومنٹ ہو سکتی ہے اور بڑی موو ہو سکتی ہے, اس کے روح رواں ہو سکتے ہیں. منیر ملک صاحب اور باقیوں کے ساتھ مل بیٹھ کر ان کی ایک کمیٹی کو یہ ہیڈ کریں گے. وہ کہتے ہیں لگتا ہے کہ سارے ججز قاضی فائز عیسیٰ بن گئے. تو انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ, مسٹر ڈونٹ آپ کو پتا ہے وہ کون ہے, ان سے متعلق یہ کامنٹ کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ایگزامپل دی جاتی رہے گی آنے والے دنوں میں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے کیا تو نظام قانون اور انصاف کے ساتھ کیا کیا. آج کے دن کی ایک اور بڑی سٹوری وہ ہے کہ اسلام آباد ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے سیکورٹی واپس لے لی گئی ہے. ججز کے ساتھ ڈیوٹی کرنے والے گن مین بھی واپس لے لیے گئے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد ناصر جاوید رانا نے سیکورٹی واپس لینے کا نوٹس لے لیا. سیشن جج اسلام آباد نے DIG سیکورٹی کو شو کاز نوٹس بھی جاری کر دیا. اور ابھی میں ایک اور وائرل بیان نصرت جاوید صاحب کا یہ شامل کر کے آپ سے کچھ کامنٹس لینا چاہوں گا. یہ کہتے ہیں, نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اب عرب ممالک اس کی سیکورٹی گارنٹی پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. اسرائیل کا قطر پر حملے کے فوری بعد سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا, اور اسی معاہدے کی بنیاد پر صدر ٹرمپ نے تسلیم کیا کہ مشرق وسطیٰ میں پاکستان کی اہمیت بڑھ چکی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی اس خطے کے اندر اہمیت, امپورٹنس بڑھ چکی ہے. لیکن سوال یہ بھی ہے کہ ہم یہ جو اخلاقی انحطاط ہے اور اپنے ملک کے اندر انسانی حقوق کی پامالی ہے, اس کو ایج دے کر کیا اس اہمیت کے اوپر دھبا نہیں لگا رہے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. کبھی کسی کے اکاؤنٹس بند ہو جاتے ہیں, کبھی کسی کی سمیں بلاک ہو جاتی ہیں, کبھی کسی کا کچھ ہو جاتا ہے, تو اس سوال کو دیکھنا ہوگا. اچھا فارچونیٹلی انفارچونیٹلی پاکستان فائنل میں پہنچ گیا. پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایشیا کپ کا فائنل کل ہے. ایکسپیکٹیشنز تو وہی ہیں, لیکن کوئی نہیں پتا, پتے چل بھی جائیں, کھوٹے سکے چل بھی جائیں. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. دعا میں یاد رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.